Hello bachcho, the question says that A and B are 2 points on a circular ring made of uniform wire of resistance capital R. If the part AB of the ring subtend an angle theta at the center C of the ring as shown in the figure, find the resistance of the ring between the point A and B. यहाँ पर फिगर दे रखा है तो इसका लिखते हैं कि कौन से अगर इस पर्टिकुलर वायर के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिख लें तो देखिएगा हम मान लेते हैं पूरे वायर का जो पूरा वायर है इसका रेजिस्टेंस पूरा आर है, कैपिटल आर। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। तो अगर लिखें यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको लिखते हैं कुछ रो करके, रो बन जाएगा आर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर जो है इस सर्किल का रेडियस है। ठीक, तो कुछ नाम दे देते हैं इसको। देखिएगा ये जो नीचे वाला पार्ट है लोअर पार्ट इसको बोल देंगे, जो ऊपर है इसको अपर पार्ट बोल देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंगल थीटा है। तो देखिएगा इसको नाम देते हैं, ए नाम इसका है, इसका बी है, ये वाला ओ है। तो लोअर पार्ट लिखते हैं लेंथ ऑफ लोअर पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिएगा देखो फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क मतलब आर्क ए बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नीचे वाला जो पार्ट का लेंथ है ये बन जाएगा इक्वल्स एंगल यहाँ पे थीटा सबटेंड कर रहा है। ठीक है, और रेडियस इसका स्मॉल आर है तो इसका लेंथ हो गया आर थीटा। ठीक, ऐसे देखते हैं लेंथ ऑफ अपर पार्ट, लेंथ ऑफ अपर पार्ट ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो अपर पार्ट है इसका लेंथ कितना बचेगा, पूरा 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा है, ये थीटा निकल गया तो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। ठीक है, तो ये इसका लेंथ बन गया। ठीक है, तो अब ऐसे लिख देते हैं सब रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ लोअर पार्ट, लोअर मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला लोअर है और ऊपर जो अपर है। ठीक है, लोअर पार्ट क्या बन जाएगा, इसको मान लेते हैं कुछ R1, तो R1 बन जाएगा रो इंटू इसका खुद का लेंथ रो आर थीटा। और रो कितना है, रो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो ये आया था आर अपॉन 2 पाई आर इंटू आर थीटा। ठीक है, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, आर थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक, आर थीटा अपॉन 2 पाई, इसका R1 का वैल्यू है। R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लोअर पार्ट। ओके, ऐसे लिखते हैं फॉर अपर पार्ट, लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अपर पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अपर पार्ट क्या हो जाएगा, इवन इसको R2 कुछ मान लेते हैं, ये बन जाएगा फिर से वही रो और इंटू क्या बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, इसका लेंथ है। तो रो कितना आया था आर अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर आया था। ठीक है, आर अपॉन 2 पाई आर और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा आर, तो आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे बन जाएगा R2 इक्वल्स आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, तो ये बन गया R2। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, दोनों ए और बी के बीच में कनेक्टेड है।
ठीक है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक। तो लिख सकते हैं कि बोथ R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। तो देखिएगा R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आएगा रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। अब देखिए हमें R1 R2 सब पता है, वैल्यू पुट करते हैं। तो R इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे, R1 क्या आया था, R1 था R थीटा अपॉन 2 पाई। तो पुट कर देते हैं, तो मिल जाएगा R थीटा अपॉन 2 पाई। और R2 की बात करें तो R2 है R 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है। तो R इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई। ओके। नीचे दोनों का सम हो जाएगा, तो R थीटा अपॉन 2 पाई प्लस R टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा R इक्वलेंट इक्वल्स R इंटू आर क्या बन जाएगा, R स्क्वायर थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा। नीचे देखिएगा क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 4 पाई, 2 टू जा 4 और पाई स्क्वायर। ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर। ठीक। इसको उल्टा करके वो कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा 2 पाई। ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, R थीटा प्लस R टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे बन गया R थीटा प्लस R टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं। यहाँ पे एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा, और इस 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो R इक्वलेंट आ जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे एक 2 पाई बचा है, और यहाँ पे R थीटा प्लस R टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा बचा है। ओके। तो अभी आई थिंक कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है यहाँ पे है। एक R आई थिंक कॉमन आ सकता है यहाँ पे, है एक R कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वलेंट बन जाएगा यहाँ से। और तो कुछ कॉमन नहीं होगा, ऊपर बचेगा R थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा। और नीचे क्या बचेगा, 2 पाई, यहाँ पे थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ थीटा प्लस का, थीटा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ के बच जाएगा R थीटा 2 पाई माइनस थीटा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, R इक्वलेंट इक्वल्स, जो आपका R इक्वलेंट बचेगा हो जाएगा, ऊपर है R थीटा ब्रैकेट में 2 पाई माइनस थीटा, और नीचे क्या बचने वाला है, 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।